Hello everyone, I am Dr. Gaurav Jain, working as Senior Consultant Neonatology at Akash Healthcare Super Speciality Hospital द्वारका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों में कौन कौन सी हार्ट डिजीज़ कॉमनली पाई जाती हैं और उनसे क्या इश्यूज़ होते हैं। सबसे कॉमन वैसे तो अगर बड़े बच्चों की बात माने तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ सुना करते थे पहले, जो एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होती है और वो यूजुअली लो सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप में होती है जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज़ जो आजकल देखने में आ रहा है, हम जब न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें, यंग इन्फेंट्स की बात करें, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो जन्म से होती हैं, जन्म से जो हृदय रोग होते हैं बच्चों को, जिनको कॉमनली हम सोसाइटी में सुनते हैं दिल के अंदर छेद होना, ये इनमें अराउंड 40 to 50% इलनेसेस अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ही पिकअप हो जाती हैं और अनदर 5 to 10% बाई 1 month ऑफ एज। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ बाई 1 month ऑफ एज पिक हो जाती हैं, बट अनदर 40% आर स्टिल लेफ्ट। वो लेटर ऑन पिक होती हैं जब सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हम ये माने कि बर्थ पे या विद इन फर्स्ट मंथ या 2 month ऑफ लाइफ में सारी पिक हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। अब होता क्या, हम कैसे पता करते हैं? मोस्ट कॉमन तरीका जो विदाउट एनी बिग गैजेट्स है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के हम ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर लेते हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों के। मोस्ट कॉमन है राइट हैंड होता है और कोई भी एनी ऑफ द लोअर लिम्ब। तो इसकी सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल आज की तारीख में कोविड की वजह से सबको पता है कि सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल्स 95 से ऊपर होने चाहिए। तो यही हमारा डिटर्म होता है कि अगर 95 से नीचे अगर सैचुरेशन आ रही होती हैं पैरों में और हाथों में कंपैरिजन करने में, तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं। और इफ़ द ऑक्सीजन लेवल्स ऑन मॉनिटर आर बिलो 90, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसको फर्दर इवेल्युएट करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी कार्डियक इलनेसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान भी पिकअप हो जाती हैं। आजकल फीटल इको होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम गायनेकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को, और फीटल इको में भी काफ़ी सारी बीमारियां बच्चों की पिकअप हो जाती हैं, बट वो भी कंफर्मेटरी नहीं होती हैं। उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि 60 to 80% ही पिक होती है, 20% उसमें भी मिस होने के चांसेस होते हैं। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अराउंड बर्थ ही चेंज होती हैं और उनको बाद में ही पिकअप किया जा सकता है। एक तो हो गया, हमने डॉक्टर ने पिक किया, कुछ हमें कंप्लेंट से मिलती हैं। अब हम बेबी को देखें, बेबी फीड ले रहा है बट ग्रो नहीं कर रहा, वेट गेन नहीं कर रहा, फीड के टाइम पे पसीने तो नहीं आते, बच्चा इंटरमिटेंट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट पे फीड लेता है फिर हटा देता है, फिर लेता है फिर हटा देता है रो रो के। तो इसमें एक हार्ट डिजीज़ भी है, बट एक कॉमन कारण है नेजल ब्लॉक ऑल्सो, वो भी इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करना होता है। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सिम्टम को डायरेक्टली हार्ट डिजीज़ की तरफ डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे बड़े बच्चे में 2 तरह की हार्ट डिजीज़ होती हैं जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हम गिनते हैं। एक जिनमें बच्चे नीले पड़ते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं, और एसाइनोटिक जैसे बच्चे नीले नहीं पड़ते बट उनको और एक सिम्टम्स होते हैं और उनको भी हमें चेक करना होता है। तो ऐसी डिजीज़ में यूजुअली सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। कॉमन सिम्टम होते हैं बच्चों को फ्रीक्वेंट निमोनियाज होना, बार बार जुकाम होना, वेट गेन नहीं करना, सांस फूलना, प्ले एक्टिविटीज़ कम होना, जल्दी थक जाना। तो ये सब चीज़ें हमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में मिलती हैं। यूजुअली 25% के आसपास जो हार्ट डिजीज़ हैं वो ज़्यादा सीरियस होती हैं। रिमेनिंग हार्ट डिजीज़ इतनी सीरियस नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम कैन बी मैनेज मेडिकली, और सर्जिकल इंटरवेंशंस कम में ही ज़रूरत पड़ती है। बट येस, जिनमें ज़रूरत होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उनमें फिर कभी कभी तो Day 1 Day 2 ऑफ लाइफ पे ही सर्जरी करनी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और डायग्नोसिस हमें इसका मैनेजमेंट करना होता है।